Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 5 लिंग के 2 प्रश्न उत्तर और एक अभ्यास कार्य कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और जहाँ पर मैंने वर्क कंप्लीट कराया था उसी के आगे अगर स्पेस है तो वहाँ पर अभ्यास कार्य 2 हेडिंग डालेंगे। कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो का है छुट्टी में खाली जगह घर आ रहे हैं। घर आ रहे हैं। कोष्टक में क्या दिया है? भैया या भाभी। भैया या भाभी। इसमें क्या आएगा बच्चों? छुट्टी में भैया घर आ रहे हैं। क्या भरेंगे हम लोग खाली जगह में? भैया। फिर खा है खाली जगह कपड़े धोती है। पुस्तक में क्या लिखेंगे? धोबी या धोबी। तो क्या आएगा बच्चों? धोती है तो यानी कि कौन सा लिंग आएगा? स्त्रीलिंग। धोबिन। धोबिन कपड़े धोती है। फिर गा है खाली जगह बाल काटता है। ब्रैकेट में क्या है? नाई या नाइन। तो क्या आएगा खाली जगह में? नाई या नाइन। बाल कौन काटता है? नाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाई बाल काटता है। फिर धा है खाली जगह अंडे देती है। कौन अंडे देती है? मुर्गी या मुर्गा? क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? कौन अंडे देता है? मुर्गी अंडे देती है। यहाँ क्या लिखेंगे? मुर्गी। आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब अभ्यास कार्य 3 करेंगे। अब डालेंगे अभ्यास 3। सही वाक्यों के सामने हाँ तथा गलत वाक्यों के सामने नहीं लिखिए। सही वाक्यों के आगे हाँ तथा गलत वाक्यों के आगे नहीं लिखिए। हेडिंग डालेंगे और का है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाले लिंग को एक है
एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये सही है या गलत? ये गलत है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। फिर है खा। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा आदि। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। फिर आते हैं गा पर। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, रोटी, खीर आदि। जैसे नदी, रोटी, खीर आदि। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद है घा नंबर। हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है, यानी तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। एक बार लास्ट वाला, ये आखिरी है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। तो आपको मैंने आज अभ्यास का 2 और 3 पूरे करा दिए हैं। आपका लिंग चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार ये हाँ या नहीं, हाँ नहीं वाला अभ्यास का फिर से देखते हैं। सही वाक्यों के आगे हाँ तथा गलत वाक्यों के आगे नहीं लिखिए। का है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। फिर खा है कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा आदि। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, यहाँ क्या मैंने लिखा? हाँ। फिर गा है कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, रोटी, खीर आदि। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। फिर घा है हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। ये कथन सही है गलत? ये कथन गलत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। फिर आखिरी है पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये कथन सही है गलत? ये कथन सही है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? हाँ। तो मैंने आपको आज 2 अभ्यासकार पूरे करा दिए हैं। आपका लिंग चैप्टर खत्म हो गया है। आप आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन